अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जहाँ कहीं भी आप हों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले ये जो इसको फुल्कियाँ बोलते हैं या टांगरियाँ, कुछ भी बोलते हैं, ये मैं भिगो के रख लूँगी। मुझे नहीं पता था, ये असल में हम लोग इसको टांगरियाँ ही बोलते हैं। तो बस अपनी अपनी लैंग्वेज होती है कि आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो। तो हम लोग फुल्कियाँ नहीं बोलते, टांगरियाँ बोलते हैं। तो इसको मैं भिगो के रख लूँगी। तो उतनी देर तक मैं आटा गूँध लूँगी। आटा भी मैंने गूँधना, क्योंकि सुबह सहरी के लिए पराठे बनाने होते हैं, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करके पहले से ही मैं रख लूँगी। और सारी रेसिपी जो भी आज मैं मुख्तलिफ बना रही हूँ उसकी पूरी रेसिपी दूँगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जो भी मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, कर लें। अभी मेरा आटा जो है मैंने गूँध लिया है। और उसके बाद ये इमली है, ये थोड़ा सा खट्टा पानी बनाने के लिए इसको मैं भिगो के रख दूँगी। तो जो जो चीज़ें जिन चीज़ों में ज़रूरत होगी मैं उनमें डाल लूँगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी और इसको मैं 1.5 मिनट के लिए अवन कर लूँगी। तो अवन कर लिया है मैंने 1.5 मिनट। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसकी गुठलियाँ जो हैं वो निकाल के साइड पे कर दूँगी और इसके पानी को छान के रख लूँगी। रोज़ों में वैसे काम ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले काम थोड़ा सा कम होता है, एक रूटीन में होते हैं। तो रोज़ों में रूटीन से हट के काम करना पड़ता है, तो काम ज़्यादा हो जाता है, उसको मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम सारा दिन में वक्त निकाल के थोड़ा थोड़ा काम करते रहें तो फिर वो काम जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अभी मैं काट रही हूँ ये प्याज। कल मैंने पकोड़े बनाए थे, ये प्याज के पकोड़े बनाए थे। तो आज मैं सब्ज़ी वाले पकोड़े बनाने, उसके लिए मुझे जो सामान चाहिए वो है धनिया मैंने काट के डाल लिया और ग्रीन चिली डालूँगी और उसमें शिमला लंबी लंबी काट के वो डालूँगी। ऐसे लंबे लंबे करके काट के डाल लूँगी। पकोड़े बनाऊँगी और समोसे तो नहीं बना रही आज। तो जो जो चीज़ें बनाऊँगी उसकी रेसिपी मैं ज़रूर दूँगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक ही देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। और प्याज भी लंबे लंबे काट लूँगी, ऐसे ही जैसे मैंने शिमला मिर्च काटी है वैसे ही प्याज काट लूँगी। तो अभी मैंने बेसन भी डाल लिया है, 4-5 चम्मच बेसन के डाले। तो साथ में नमक डाल लिया और हल्दी डाला, थोड़ा सा मिर्च डाल ली और 2 चम्मच मैंने सूखा धनिया डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके एक बैटर सा बना के रख लूँगी। इसको 10-15 मिनट रखने के बाद फिर मैं इसको पकौड़े बनाऊंगी। अभी जो बाकी की बची हुई थी वो फ्रिज में वैसे रखने से उसकी नमी चली जाती है मिर्च की। तो इसको मैं काट के रख लूँगी और एयर टाइट बॉक्स में रखूँगी, क्योंकि इसकी नमी जो है वो ख़त्म ना हो, कि कल भी मैं इस्तेमाल कर सकूँ।
तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। अभी मैं बनाने लगी हूँ ये चना चाट है, चटपटा चना चाट, और बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो उसके लिए जो प्याज है वो छोटा छोटा बारीक छोटा छोटा कट करना है, क्यूब्स में बिल्कुल छोटा काट लेना है। एक ही तरह की हम 3-4 चीज़ें बना सकते हैं, उसका मुख्तलिफ टेस्ट भी हो सकता है और अच्छी भी लगती हैं। प्याज को मैंने कट कर लिया है। इसके बाद मैं कट करूँगी एक छोटा सा ये टमाटर है जो हमारे अपने गार्डन का है। ये बहुत ही मज़े का होता है, ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें खाद वगैरह तो होती नहीं, तो ये बहुत हेल्दी होता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो काफ़ी ज़्यादा पानी भी होता है, जो होते हैं स्टोर के होते हैं उनमें पानी भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो साथ मैंने जो बॉयल किए हुए चने वो रख लिए, और बॉयल किया हुआ पहले से मैंने रखा हुआ था आलू, वो भी मैं काट लूँगी, छोटा छोटा काट लूँगी, और सारी चीज़ें एक एक करके मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं डालूँगी इमली का रस जो मैंने निकाल के रखा हुआ था। ग्रीन चिली काट रही हूँ। और मेरी सारी चीज़ें कट हो चुकी हैं, और सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। उसमें मैं पानी भी डाल दिया है, जो इमली का, जो बाकी का बचा वो भी डाल दूँगी। ये भी तैयार हो चुका है। अब ये जो मैंने टांग दिया भिगो के रखी थी वो भी बन के तैयार हो चुकी हैं। उसका मैं अब दही भल्ले बना लूँगी। इसको मैं इसका पानी जो है वो खुश्क करके तो इसमें डालूँगी, क्योंकि 1 घंटे के लिए मैं भिगो के रखती हूँ और ठंडे पानी में भिगोती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी मज़े वाली बन के तैयार हो जाती हैं। और इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिली, अभी टमाटर भी इसमें काट लूँगी। वो जो चाट मैंने पहले बनाई, चटपटी चाट, वो कराची की बहुत ही मशहूर चाट है, वो मैंने बनाई थी। तो अभी दही फुल्कियाँ और ये आलू मिक्स करके थोड़े चने भी डाल लूँगी। चने इसीलिए डालेंगे, थोड़े से हेल्दी होते हैं, तो रोज़े में अगर खाए जाएं तो काफ़ी हेल्दी होती हैं। तो आप खाना वाना नहीं भी खाओ तो ये चीज़ें खा के आसानी से हम रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं इससे। और आलू मैंने पहले से ही बॉयल करके रखे हुए थे, इसमें भी काट लिए, एकदम से ही उबाल के रख लिए। ऐसे सारी चीज़ें मैंने पहले प्रिपेयर करके रखी हुई हैं इनकी। तो चाट मसाला डाल दिए, और अभी मैं डालूँगी ग्रीन चटनी जो बना के रखी हुई थी, 2 चम्मच वो डाला है। ये मिक्स है काफ़ी ज़्यादा, इसमें धनिया पुदीना टमाटर सब्ज़ मिर्च सारी चीज़ें डाल के इनको मैंने पीस के रखा हुआ था चटनी बना के। तो ऊपर से 2-3 चम्मच मैंने बड़े भर के ये दही के डाल दिए। थोड़ा कम लग रहा था और डाल लिया है। अभी फ्राई करने वाली चीज़ें जो हैं वो अब बनाऊंगी। अभी जो मैंने पकौड़ों का बैटर बना के रखा था, अब पकौड़े बनाने लगी हूँ। अभी मैं बना लूँगी पकौड़े, उसके बाद बनाऊँगी नगेट्स आज बनाऊँगी।
मीडियम हीट पे मैं पका रही हूँ दोनों, क्योंकि अंदर से अच्छी तरह पक जाएं, अंदर से कच्चे ना रहें। तो अफ्तारी में ये अच्छा नहीं लगता कि अंदर से अगर कच्चे रह जाएं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी 20-25 मिनट रह गए हैं तो मुझे सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी है। नींबू पानी बनाना, नींबू पानी तो मस्ट होता है, और जो जामे शीरी है उसका शरबत, और साथ मिल्क शेक कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन लिक्विड फिर भी ज़्यादा होता है। जो सॉलिड चीज़ें होती वो कम होती है, लिक्विड हमारे घर में ज़्यादा होता है। आपके घर में क्या लिक्विड ज़्यादा होता है या अफ्तारी में सॉलिड चीज़ें खाने के लिए होती हैं? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पहले जिन जिन लोगों ने कमेंट करके मुझसे अपनी बातें शेयर की हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप मुझे अपनी बातें मुझसे शेयर करते हो, जैसे मैं करती हूँ आप भी मुझे अपना समझते हो, इसीलिए आप भी मुझसे शेयर करते हो। तो मेरी एक सिस्टर ने बोला कि हाउस टूर रखूं, मैं ज़रूर रखूँगी। थोड़ा सा मैं थोड़ी अरेंजमेंट है वो कर रही हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर रखूँगी। तो अभी नगेट्स भी बन के तैयार हो चुके हैं। ये भी मीडियम हीट पे मैं बना रही हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैंने ये सारा दस्तरखान लगा लिया है। जो चीज़ें मैंने बनाई है, फ्रूट चाट ये सब ने बना लिया था इधर बैठ के। तो जो अज़ीम है वो भी साथ सब चीज़ें रख रहा है। अभी जो चटनी वो बनाने वाली है, दही में मैंने ईमान को बोला है वो बना देगी, अभी वो आके बना के रख देगी। तो ये है हमारी अफ्तारी। अजवा साथ है। और यहीं तक थी मेरी वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।